हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईडीजे नीट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस जो है नीट बेस्ड है और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चंस को हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चंस में बोला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मतलब आपको इसमें कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन देखो क्या क्या बोल रखा है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ लिथियम और 1 ग्राम ऑफ सिल्वर दे रखा है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता कब, जब आपका सारा एटॉमिक फॉर्म में दिया रहता है या तो मॉलिक्यूल फॉर्म में दिया रहता है। मगर यहां पर ये आपका एक एटॉमिक फॉर्म में, एक मॉलिक्यूल फॉर्म में। देखो ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हो, आपका ऑक्सीजन O2, जो कि क्या है आपको दे रखा है, आपको यहां पर ऑक्सीजन आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में दे रखा है। तो पहले आप ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल निकालोगे, फिर उसको एटम के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पहले हम यहां पर इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखा देता हूं। मैं आपको छोटा सा एक फॉर्मुला, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मुला दे दूंगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके थ्योरी के बारे में समझा देता हूं। पहले देखो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स जब भी आप निकालते हो, नंबर ऑफ एटम्स जब भी आप निकालते हो, इसका फॉर्मूला होता है क्या कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो किसका होगा, एटम के फॉर्म में होगा। मैं यहाँ पे Na लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको पता चले कि Na इन द नंबर ऑफ मोल्स, A फॉर एटम का मोल्स निकाल लो। ठीक है। और Na क्या है, Na आपका एवोगैड्रो नंबर है 6.023 10 की पावर 23, हर बच्चा जानता है। नाउ अब हर बच्चा जान रहा है यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, वेट बाय में, वेट उस सब्सटेंस का, और ये क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है ना, एटॉमिक वेट इनटू क्या हो जाएगा आपका Na, राइट। अब Na आपका एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर आपको निकल गया नंबर ऑफ एटम्स निकल गया, ठीक है, जब एटम फॉर्म में दिया रहेगा तब। मगर इंपॉर्टेंट ये बात है O2, देखो यहां पर O2 क्या है, O2 तो मॉलिक्यूल है। अब बताओ, एक मॉलिक्यूल अगर आप लेते हो O2 का, अगर एक मॉलिक्यूल अगर आप लेते हो, उसमें कितने एटम होता है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होता है, उसका एटॉमिसिटी कितना है, 2 है। तो अगर यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, अगर यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, एटॉमिसिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है और ये एटम के फॉर्मूले में भी क्या होगा, वैलिड होगा, है ना। तो यहां पर ये जो मैं फॉर्मूला आपको दे दिया, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे दिया, है ना। अगर जैसे O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो यहां पर एटॉमिक वेट मत लिखना, यहां पर आपका क्या होगा, मोलर मास लिख देना। वहां उस फॉर्म में आपका क्या होगा, मोलर मास लिख देना। ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका इक्वल्स टू वेट बाय में हो जाएगा यहां पर मोलर मास। क्या लिख दोगे, मोलर मास। अब मोलर मास एटम होगा तो एक एटम का मोलर मास एटॉमिक मास, है ना, एक मोल का मास को मोलर मास बोलते हैं, इनटू Na इनटू क्या हो जाएगा, ये एटोमिसिटी हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यहां पर क्लियर है। बस इस फॉर्मूला को आपको यूज कर लेना है, अब देखो कैसे इसको यूज करेंगे। मैं यहां पर आपको नेक्स्ट स्लाइड लेके जाता हूं, और इसमें पहले क्या दिया, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है। तो आप किसको कैलकुलेट करोगे, बताओ, इसमें नंबर ऑफ एटम किसका निकालना है, मैग्नीशियम का निकालना है। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना फॉर्मूला मैंने बताया आपको। वेट कितना दे रखा है, देखो सारा का वेट कितना दे रखा है, इसमें सबका वेट दे रखा है 1 ग्राम, सभी एलिमेंट्स का वेट कितना दे रखा है आपका, 1 ग्राम दे रखा है। देखो यहां पर तो मैं वेट लिखूं, वेट 1 ग्राम बाई में, देखो वेट बाई में मोलर मास, एक मोल का मास, देखो एक मोल का मास, एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 24, किसका, मैग्नीशियम का। तो कितना लिखोगे, 24 इनटू क्या था, Na और इनटू एटोमिसिटी, देखो यहां पर लिखा गया Na, उसका देखो एटोमिसिटी कितना दे रखा है, बताओ एटोमिसिटी क्या, मैग्नीशियम कितना होगा, 1 होगा, मैग्नीशियम है वहां पर, मोनोटॉमिक है, ठीक है, इसका एटोमिसिटी कितना 1 होगा। तो फाइनली नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ गया मैग्नीशियम का, Na बाय में 24 आ गया। ठीक है। नाउ ये तो मेरा 1 का हो गया। अब आता है सेकंड का निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। देखो मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये किसका होगा, ऑक्सीजन का मैं निकाल रहा हूं। तो जब भी ऑक्सीजन का निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। तो फॉर्मूला सिंपल होगा क्या, वेट कितना दे रखा है, उसका भी, ऑक्सीजन का भी 1 ग्राम दे रखा है, ठीक है ना। तो लिखोगे कितना आपका, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब यहां पर देखो मोलर मास, फॉर्मूला क्या था, मोलर मास। देखो यहां पर क्या रखा है, मोलर मास दे रखा है। तो मोलर मास देखो आपको कितना दे रखा है, ऑक्सीजन का देखो एटॉमिक मास दे रखा है 16, और यहां पर क्या है, एक मोल का मास कितना आपका होगा, O2 है, डायटोमिक है, तो कितना लिखोगे, 32 लिखोगे। कितना लिखोगे, 32 लिखोगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपका 32 दे, ठीक है। नाउ इनटू Na, सबका तो Na सेम ही होगा। अब बताओ एटोमिसिटी कितना है, बता तो एटोमिसिटी O2 का कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो इसको कट करते हैं, ये कितना कट जाएगा, 16 कट जाएगा। तो कितना निकल के आ गया, बताओ, Na बाई में 16 आ गया। तो ये आ गया सेकेंड। अब देखो थर्ड देखो निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, किसका निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स किसका निकाले, थर्ड क्या दिया देखो, तो लिथियम का दे रखा है ना, मैं लिथियम का निकाल रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला होगा इसका भी 1 ग्राम, मास कितना दे रखा है आपको, 1 ग्राम।
उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, एक एटम का मास कितना है, मोनोटॉमिक है, तो एक एटम का मतलब एक एटम का नहीं बोलोगे, मोलर मास, एटॉमिक मास कितना दे रखा है 7, तो नीचे कितना करोगे आपको 7 इंटू क्या हो जाएगा बताओ Na, और ये तो मोनोटॉमिक है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो यहां से कैलकुलेट करके निकालो कितना आएगा, Na बाई में कितना आ जाएगा बताओ 7 आ जाएगा। और लास्ट फोर्थ नंबर देखो, नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है, किसका, नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है आपका सिल्वर का, Ag का निकालने बोला है, ठीक है ना। तो ये Ag का देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, किसका निकालना है, Ag का, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेट कितना दिया है 1 ग्राम, ठीक है। और इसका सिल्वर का एटॉमिक मास दे रखा है कितना आपका, मोलर मास मतलब एक मोल का मास दे रखा है आपका 108 दे रखा है, 108 दे रखा है, इनटू एवोगाड्रो नंबर इसका भी Na होगा, और मोनोटॉमिक है ये भी, तो ये भी होगा 1, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आएगा तो Na बाई में क्या आएगा बताओ 108 आ जाएगा। अब बताओ कि आप इसको नंबर ऑफ एटम के साथ कंपेयर करो, सबका कंपेयर करो, देखो सबके साथ कंपेयर करो, कंपेयर करके मुझे बताओ कि यहां पर किसका सबसे ज्यादा होगा। देखो Na सबका न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे कितना है 24, 16, 7 और 108, जितना ज्यादा डिनोमिनेटर होगा नंबर ऑफ एटम उतना क्या होगा, कम होगा, जितना ज्यादा ये होगा उतना कम होगा। कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है, राइट, इन्वर्सली रिलेशन है। तो सिंपल सा बात है, बताओ आपको क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या पूछा था, एटम पूछा था, तो बताओ एटम मैक्सिमम करना है, इसका मतलब न्यूमरेटर वैल्यू, डिनोमिनेटर वैल्यू क्या होता है, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब तो नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि सबसे कम किस में है, देखो 24, 16, 7 ये है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड, मतलब नंबर ऑफ एटम लिथियम का कितना आएगा Na बाई में 7, जो कि मैक्सिमम होगा, मतलब मेरा ऑप्शन हो जाएगा बोलो 3। बोलो क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो ना, तो ऐसे जब कैलकुलेट करो तो बहुत ही लेंदी बन जाएगा। तो इस लेंदी को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के फॉर्म में, चाहे वो एटम के फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो, आप फॉर्मूला लिखोगे वेट बाई में मोलर मास, मोलर मतलब एक मोल का मास। अब एक मोल एटम भी हो सकता है, एक मोल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। देखो यहाँ पर अगर सेकंड नंबर ऑप्शन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स था, इसलिए मैंने इसको 32 लिया, ठीक है ना। Na जो आप देख रहे हो एवोगाड्रो नंबर सेम होगा, ये एटोमिसिटी होगा, एटोमिसिटी मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो क्लियर है, क्लियर है। तो ये इस क्वेश्चंस को मैं अच्छे से सॉल्व किया, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये क्वेश्चंस आपको कैसा लगा, आपको इजी लगा, हार्ड लगा या मॉडरेट लगा, जल्दी से मुझे लिख के बताओ। और अगर इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस का अगर सॉल्यूशन चाहते हो, नीड बेस्ड क्वेश्चंस चाहते हो, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जल्दी से दबा दो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलो, जल्दी से लाइक कर दो। चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। थैंक यू।